इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बड़ी मजेदार ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सर ये कैपिटल तो सुना था, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। मनी और मनी इज वर्ड कैपिटल में भी इंट्रोड्यूस्ड एज एन एसेट ऑल्सो, हमने देखा है। नाउ ओनर ने बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करे, ठीक है, तो ओनर बिजनेस को कहता है मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए, मुझे इस पे क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, तो बिजनेस को कहता है कि मैंने जो आपको पैसे दिए हैं मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है, मुझे उस पे इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is the return which the owner gets on the money invested by him as capital। तो डाउट आएगा सर, आप कहेगा बिजनेस, आप ही इंटरेस्ट मांग रहे हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंड इनकम फॉर द ओनर। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाएंगे, ये तो क्लियर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मीनिंग क्लियर है। इट इज द रिटर्न विच द ओनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। जो आपने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पर कुछ रिटर्न मिल रही है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मीनिंग क्लियर? नाउ नेचर, इट इज एन इनकम फॉर द ओनर एंड एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस एंटिटी। ये बात भी क्लियर है। अब बिजनेस एंटिटी के एक्सपेंसेस जितने बढ़ेंगे उनके जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं उतने कम हो जाएंगे। आपका प्रॉफिट था 10 लाख, अगर उसमें से 2 लाख इंटरेस्ट दे दिया तो प्रॉफिट 8 लाख बचेगा। तो मैं कह रहा हूं अगर इंटरेस्ट ना देते तो वो प्रॉफिट भी तो ओनर को ही मिलना था। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देते तो प्रॉफिट तो सारा का सारा ओनर का ही था। तो क्या फायदा हुआ? मतलब डज इट मेक सेंस कि ओनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांग रहा है जबकि वो नहीं मांगता तो प्रॉफिट भी उसी को ही मिलना था? तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लॉजिक है? नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई लॉजिक नहीं है। पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। ये कहाँ का कॉन्सेप्ट होता है? पार्टनरशिप का। कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो किसी ने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, किसी ने कम कर रहे होते हैं। तो जिसने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं उसके लिए कोई तो मोटिवेशन हो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है कि भाई साहब आपने 50 लाख डाले आपको 50 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा, आपने 50 करोड़ डाले आपको 50 करोड़ पे मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ज्यादा सेंस कहाँ बनता है? पार्टनरशिप अकाउंट्स में। बट एज एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारे लिए एग्जिस्ट करता है तो हम ऐसे उसका इज्जत करेंगे, हम उसकी पूरा मीनिंग समझेंगे। बट मैं कह रहा हूँ कि आपको लॉजिक भी समझ आना चाहिए कि इट मेक्स मोर सेंस इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो 12th में तो आप इसमें डिटेल में कर रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलो क्लोज करूंगा मैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द रिटर्न विच द ओनर गेट्स ऑन द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम एज कैपिटल। It is an income for the owner, income for the owner, therefore it is added to his capital account। इनकम फॉर दी ओनर, आपकी जो इनकम है, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। आपके कैपिटल में उतने पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, जब चाहिए वो ले लेना, मना थोड़ी ना करा है आपको। तो कैपिटल में ऐड हो गए बिकॉज इट इज एन इनकम फॉर दी ओनर एंड इट इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। और वो एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर। तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या हुई? कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। नेट इंपैक्ट इज निल, नेट इंपैक्ट इज 0। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज द इंटरेस्ट विच द ओनर्स गेट on the money invested by them as capital. It is an income for the owner and added to his capital. It is an expense for the firm and all the expenses are to be borne by the owner, therefore they are deducted from the capital. Net impact of this transaction is nil। कैसे दिखाएंगे अकाउंटिंग विजन में? कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस, कुछ भी नहीं होगा। इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, इट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन। सर लाइबिलिटी रिड्यूस्ड दिखाएंगे। लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड हाउ? मतलब सर मतलब कि ओनर को पैसा मिल रहा है और नहीं भी मिल रहा है वो तो है, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस की लाइबिलिटी भी कम हो रही है, वो तो हो ही रही है कम। कौन सी लाइन? जो कैपिटल की लाइबिलिटी। तो जितनी कम हो रही है वो तो माइनस कर दिया ना। लाइफ अच्छा।
कैपिटल में आ गया बेटा इंटरनल लायबिलिटी, जो चीजें कैपिटल को अफेक्ट कर रही हैं वो कैपिटल के थ्रू आएंगी। यहाँ पे लायबिलिटी, ये तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज की बातें हो रही हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अफेक्ट योर एक्सटर्नल लायबिलिटीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट अफेक्ट योर कैश बैलेंस, द ओनली अफेक्ट इट विल हैव इज the capital will increase because of income of the owner, and the capital will decrease simultaneously because expense of the business. Yes, sir. प्रॉफिट बेसिकली जो प्रॉफिट आ रहा है उसकी परसेंटेज को रोल कर लें तो तुम्हें इतना प्रॉफिट मिलेगा और जिससे ज्यादा इन्वेस्ट करेगा उसको इतना प्रॉफिट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑन द कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अलग मतलब आप कह रहे हो कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कर लेते, जो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है उसको ज्यादा प्रॉफिट दे देते, वो क्या कर लेते वो क्या नहीं करते वो उनके हाथ में, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी बेस्ड ऑन द वर्क डन बाय ईच पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच पार्टनर, तो वो तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। सम फर्म्स दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, बट मैं कह रहा हूँ कि वो तो हमें पता ही नहीं ना, वो तो एक अगर जनरल सी बात करें कि कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है तो सबसे सिंपल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रख दो, क्योंकि अगर सेम कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे तो किसी पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि आप ही को तो मिल रहा है उतने से आपके एक्सपेंस भी होंगे तो कोई बात नहीं, अवेलेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, लेकिन आपकी तो इनकम ही है, नुकसान कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्ट्स एज अ मोटिवेशन to invest more money as capital in the business. Okay? अब ध्यान से देखना इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे आ सकती है। कैपिटल ऑफ राम इज 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम, कुछ मेंशन नहीं है कि कितने पीरियड का निकालना है, तो पूरे साल का निकलता है, सिर्फ ऐसे लिखा ना कैपिटल इज 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 1,20,000, कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, 1,20,000 प्लस होगा 1,20,000 माइनस होगा। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। बट कभी कभी स्पेसिफाइड होता है टाइम पीरियड, कभी कभी स्पेसिफाइड होता है टाइम पीरियड। कैपिटल ऑफ राम इज 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी गिवन फॉर 3 months एट द रेट 12% पर एनम, 12% पर एनम मतलब साल का 12% है, हमें 3 months का देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 10 लाख का 12% which is 1,20,000 for 3 months, तो 30,000। तो अगर टाइम पीरियड मेंशन्ड है तो टाइम पीरियड के हिसाब से हो जाएगा, टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो पूरे साल का हो जाएगा। तो वो हमें क्वेश्चन बताएगा, ट्रीटमेंट चेंज नहीं होती, ट्रीटमेंट है कैपिटल में प्लस कैपिटल में माइनस, अमाउंट की कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। अगर टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो फ्लैट रेट पूरे साल का, टाइम पीरियड मेंशन्ड है तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।